हे गाइस, दिस इज़ किरण। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं हूँ अपने सेकेंड सोलो ट्रिप पे। तो मैं आज आई हूँ गुजरात, केवाड़िया, एकता नगर। तो यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी और बहुत कुछ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर आपको जानना है कि सोलो ट्रिप एज अ गर्ल गुजरात सेफ़ है या नहीं और यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या ट्रांसपोर्ट्स हैं अवेलेबल, उसकी पूरी जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाली हूँ। स्टे, बजट और मैं सब कुछ इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ इस पे जुड़े रहिए और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो, तो मैं जा रही हूँ केवाड़िया, जिसे एकता नगर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए मैंने बाय रोड ऑप्शन चूज़ किया है। तो मैं बाय रोड जाने वाली हूँ। ट्रैवल्स का टिकट मैंने बुक कर लिया था। अब मैं ट्रैवल्स में बैठ गई हूँ। तो अब सीधा अगली सुबह मैं उतरूँगी केवाड़िया। तो डायरेक्ट मैं केवाड़िया नहीं उतरने वाली हूँ, यहाँ से मैं सीधा वडोदरा जाने वाली हूँ। अगर आप भी स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने का प्लान कर रहे हो तो आप सूरत, वडोदरा या अहमदाबाद, इन 3 जगहों पे आप जा सकते हो और वहाँ से आपको आगे केवाड़िया, एकता नगर के लिए ट्रेन या बस अवेलेबल हो जाएगी। तो रात को फिर मैंने रुक के थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाया। ट्रैवल्स रुकी थी खाना खाने के लिए और फिर बाद में मैं सो गई और सुबह लगभग 6 बजे वडोदरा में पहुँच गई थी। तो यहाँ पहुँचने के बाद मैं सीधा निकल जाती हूँ ऑटो करके स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पे यहाँ से एकता नगर के लिए ट्रेन है, वो डायरेक्ट एकता नगर जाने वाली है। 8 बजे की है वो। तो अभी स्टेशन पे मैं वेट कर रही हूँ ट्रेन का। ट्रेन अभी आने ही वाली है। तो ट्रेन आ चुकी है अभी। तो मैं अभी जा रही हूँ ट्रेन में बैठने के लिए और यहाँ से कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है वडोदरा से केवाड़िया। ट्रेन से तो जल्दी ही पहुँच जाते हैं, लगभग 1.5 आवर लग जाता है ट्रेन से, एक्सप्रेस से। तो अभी पहुँच गई हूँ एकता नगर। यहाँ पे आते ही आप हमें डायरेक्ट जाने के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए बस रहती है, फ्री रहती है वो भी। बट मैं अभी यहाँ पे स्टे करने वाली हूँ। तो मैं अभी जाऊँगी, कुछ आसपास में रेस्टोरेंट दिख रही हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होके फिर मैं जहाँ पे स्टे है वहाँ पे जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे मैकडोनल्ड दिखा स्टेशन के सामने ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ और थोड़ा बहुत फ्रेश भी हो जाती हूँ। तो जब तक मेरा ऑर्डर आता है तब तक हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट हम एकता नगर कैसे पहुँच सकते हैं। और आप अगर आ रहे हो ट्रेन, बस या किसी भी रूट से, तो आपको या तो फिर अहमदाबाद या वडोदरा या सूरत आना होगा और वहाँ से आपको फिर एकता नगर के लिए ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा, ट्रेन या बसेस थोड़ी सी कम चलती है इस साइड, तो फ्रीक्वेंटली नहीं चलती है। टाइम टू टाइम आपको उस टाइम के हिसाब से अपना प्लान बनाना पड़ेगा। तो फिर अभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे खा ले रही हूँ और यहाँ से मैं सीधा निकल जाऊँगी। मैंने एक ये होम स्टे बुक किया इस टाइम पे। मैंने जब लास्ट टाइम सोलो ट्रिप पे मैं थी तो मैंने जो हॉस्टल्स होते हैं वो वहाँ का स्टे ट्राई किया था। तो इस बार मैंने सोचा कि होम स्टे ट्राई करते हैं कि होम स्टे एग्जैक्टली कैसा एक्सपीरियंस देता है। तो यहाँ से लगभग मेरा होम स्टे है 20 मिनट की दूरी पे। तो ऑटो वाले भैया मुझे यहाँ पे छोड़ देंगे। तो एग्जैक्टली होम स्टे होता ये है कि एक जो भी लोकल रहते हैं लोग, उनके घर के आसपास ही उन्होंने स्टे के लिए ऑप्शंस बनाए हुए होते हैं और उसका बुकिंग ऑनलाइन हो जाता है। यहीं पे ये होम स्टे है हमारा और होम स्टे के सामने ही यहाँ का जो ओनर है उनका घर है। तो इस टाइप का रूम मिला है। तो इसका बुकिंग भी मैंने ऑनलाइन किया था। तो मैंने अभी चेकिंग कर लिया है। ये मेरा होम स्टे और इसके आगे ही जो दिख रहा है विंडो से, ये उनका घर है ओनर का। तो ये थोड़ा सा विलेज टाइप का वाइब दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं था, बस स्टेशन के पीछे वाले साइड ही ये स्टे था। और यहाँ पे बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ है, एसी है, डबल बेड है और वॉशरूम है
वॉशरूम कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको फूड चाहिए तो आप फूड भी इनकी तरफ से ले सकते हो या फिर बाहर भी खा सकते हो। तो अभी मैं फ़्रेश होकर निकलने वाली हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई और अभी रेडी हो रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। तो जो अंकल मुझे अभी छोड़ने आए थे यहाँ पे स्टे पे, उनका ही मैंने कांटेक्ट नंबर ले लिया था। अभी वो मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले हैं और उनके साथ ही मैं सीधा निकल जाऊँगी स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। तो अभी मैं बैग वैग सब कुछ अच्छे से पैक कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। तो आपने अगर एकता नगर का प्लान कर ही लिया है तो आपको कितने दिन का प्लान करना चाहिए। अगर आप 2-3 दिन का प्लान कर रहे हो तो आप 2-3 दिन अच्छे से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। जैसे एक दिन आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हो और शाम को वहीं पे आप लाइट शो देख सकते हो। उसी के साथ साथ आप जंगल सफारी के लिए भी जा सकते हो नेक्स्ट डे। और थर्ड डे आप यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स और बाकी सरोवर डैम वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो अभी हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपको बस से आना है तो यहाँ पे एकता नगर का जो एक बस यहाँ पे है स्टॉपेज, वहाँ पे आपको इस टाइप की बस मिलेगी डायरेक्ट, वो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ेगी। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको यहाँ से पिक भी करती है और आपको ड्रॉप भी करती है। 4 बजे भी है, इधर से 4 बजे। आपको आज ही जाने का कल। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई है 182 मीटर है। इतना ऊंचा है ये। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको सुबह 9 बजे से लेकर आप शाम को 6 बजे तक स्टैचू ऑफ यूनिटी जा सकते हो। 6 बजे स्टैचू ऑफ यूनिटी क्लोज्ड होता है और 9 बजे सुबह खुलता है। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मंडे के दिन ये बंद रहता है, शायद मेंटेनेंस पर्पस बंद रहता है। देखो तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं। कितना सही दिख रहा है यहाँ से, बहुत सही व्यू आ रहा है यहाँ से। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अगर आपको ऐसे ही आर्ट्स और हिस्ट्री इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको इस जगह को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है और वो भी इंडिया में है, तो आपको तो ज़रूर देखना चाहिए। तो इस तरीके का ये गेट है और आगे जो मेन एंट्री गेट है वहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे जो वाइट कलर का दिख रहा है ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमको टिकट कलेक्ट करनी है। तो टिकट का ऐसा है कि अगर आपको अंदर से देखना है तो उसका अलग चार्जेस है और बाहर से देखना है तो उसका अलग चार्जेस है। धूप काफ़ी थी तो मैंने डिसाइड किया कि एक हैट ले लेती हूँ और मैंने टिकट ले लिया है वहाँ से। तो मैं अंदर से देखने वाली हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो उसका टिकट प्राइस था 380 रुपीज़ एडल्ट्स के लिए। और अगर आप सिर्फ बाहर से स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना चाहते हो तो आपको 150 रुपीज़ लगेंगे देखने के लिए। बट आपको अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्टैचू के अंदर से ऊपर से व्यू देखना है उसके लिए आपको 380 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना बहुत टाइट सिक्योरिटी है, प्रॉपर आपके बैग्स चेक किए जाते हैं, गैजेट्स चेक किए जाते हैं, टिकट्स वगैरह सब कुछ। तो अभी मेरा ये बैग चेक हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी गैजेट्स है वो बाहर निकाल के रखने हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके फाइनली अंदर की तरफ। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें जाना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और अगर आप यहाँ पे आए हो और मॉनसून में आते हो तो यहाँ का व्यू तो बहुत 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 सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपको नर्मदा रिवर का जो डैम है वहाँ पे आपको वाटर वाला आप फील ले सकते हो। बट अभी तो नहीं है। अगर आप चलते चलते थक जा रहे हो तो कोई बात नहीं, साइड में ही एस्केलेटर दिया हुआ है, आप उससे भी जा सकते हो। ये आपके लिए इजी रहेगा और एजेड लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी ये सही है। अगर आपको ये प्लेस विज़िट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आ सकते हो मॉनसून या विंटर में। आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी सी ज़्यादा धूप है
तो ये है इंडिया का आयरन मैन ऑफ इंडिया का ह्यूज ऐसा स्टैचू जो कि वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 31 अक्टूबर को 2018 को, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी, तब हुआ था। तो चलो अब अंदर एंट्री करती है। तो इस तरीके का एंट्री गेट है और ये है यहाँ का पूरा मतलब एंट्रेंस के पास का जो पूरा माहौल है, हॉल है, ये वाला है। और यहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका फेस का ऐसा स्टैचू है। तो ये सारी चीज़ें आप 150 रुपीज़ के टिकट में एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। और हमने लिया था 380 रुपीज़ का टिकट, तो हम सीधा लिफ्ट से जाएंगे अंदर, स्टैचू के अंदर। ऊपर से हमें पूरा व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है कुछ 30 मिनट की समथिंग, तो आप वो ज़रूर देखना। यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। तो चलो अब मैं लगती हूँ वहाँ पे लाइन में। वहाँ से सीधा हमें लगभग 54th फ्लोर पे हमें जाना है। इमेजिन इतने ऊपर से हम नीचे का पूरा व्यू देखने वाले हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर पूरे स्टैचू लगे हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के। स्टैचू के पोस्टर देख लिया, अब ऊपर से देख लीजिए नीचे का पूरा व्यू। ये हम स्टैचू के अंदर खड़े हैं और इस तरीके का यहाँ से अंदर का ये सीन है और यहाँ से आप बाहर का पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम नीचे आ गए हैं। तो मैं हम क्यों बोलती हूँ खुद को, पता नहीं मुझे क्या आदत है ये, मैं खुद को हम बुलाती हूँ हिंदी में, क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी है। तो इस वजह से शायद मैं खुद अपने आप को मैं बुलाने की जगह पे हम बुलाती हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। बट कुछ आदतें हम कुछ हमारी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ है, तो हमें यहाँ पे एक प्रण लेना होता है कि हम इसके आगे क्या करने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं, एज डालना है और आपको सिलेक्ट करना है कि आप इसके बाद यहाँ से जाने के बाद अपने लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हो या कौन सी चीज़ फॉलो करने वाले हो। तो आप यहाँ से इस पूरे कॉलम में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आप कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले पे आपको आपका नाम और वो चीज़ दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे यहाँ पे गुजरात में जो भी वाइल्ड एनिमल्स है या इस डैम के बारे में और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके लाइफ के बारे में या बुक्स या ये सारी चीज़ें आपको नीचे हॉल में मिलेगी। दूर से, पास से और स्टैचू के अंदर जाके तो आपको दिखा दिया। तो अब हम जाने वाले हैं स्टैचू के बिल्कुल पास। तो यहाँ से सीधा जाना है ऊपर और वहाँ से बिल्कुल पास से मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टैचू। तो ये है स्टैचू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं इस वाले स्टैचू में, धोती और कुर्ता। तो ये तो बात बताने वाली नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा देश बनाने में। तो देखो, बाप रे बाप, कितना बड़ा बनाया हुआ है और मतलब मुझे तो वर्ड ही नहीं मिल रहे हैं कुछ बोलने के लिए। तो यहाँ पे जो गार्ड भैया थे उनसे थोड़ी सी खुद की फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और मैं अभी जा रही हूँ रिटर्न। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अकेले आ रहे हो और आप मतलब एक फ़ीमेल ट्रैवलर हो तो आपके लिए सेफ़ रहेगा या नहीं। सबसे पहले तो आपको सेफ्टी का खुद को मतलब ध्यान रखना पड़ेगा 2-3 चीज़ों का। और अभी ना यहाँ पे बस में बैठ गई हूँ मैंने जब आपको बताया था कि वहीं से आपको एक फ्री बस रहती है, वो आपको स्टॉप तक पहुँचा देगी। तो उसमें मैं बैठ गई हूँ और बस एसी होती है तो फुल आप मतलब आपकी थकान भूल जाते हो। तो देखिए बाहर से कुछ ऐसा व्यू है और यहाँ से डैम का पूरा पानी छोड़ा जाता है
बस का एक फ़िक्स स्टॉप है, वहीं पे आपको छोड़िए, वहाँ से आगे आपको जाना हो तो आपको आपका पर्सनल करना पड़ेगा। तो ये ऑटो वाले भैया आ गए थे और वो भैया है यहाँ के ओनर, और उनकी मम्मी वहाँ पे बैठी है। वो खाने का पूछने के लिए आए थे कि खाना क्या खाओगे शाम को, तो मैंने बता दिया है। तो अभी मैं फ़्रेश हो गई और थोड़ा सा अभी रेस्ट करूँगी और थोड़ी देर बाद मुझे खाना खाने जाना है। बट मैंने बोल दिया था कि मुझे यहीं पे लाके दे दो खाना, कि ताकि मैं आराम से यहीं पे खा लूँ। तो फ्रेश होने के बाद शाम को मैंने सोचा, काफ़ी अच्छा वेदर था बाहर का इवनिंग में, तो सोचा कि थोड़ा बाहर आके बैठती हूँ। बहुत मस्त वाइब दे रहा था ये सब कुछ, मुझे ऐसे विलेज टाइप का लग रहा था कि मैं विलेज में आके रह रही हूँ। तो यहाँ पे ना 3 रूम्स है इनके घर के आगे ही इनका ही स्टे है ये, इस तरीके का। तो आज का दिन तो मेरा काफ़ी अच्छा बीता, और जहाँ तक सेफ्टी की बात है, मुझे ऐसा कहीं पे तो अनसेफ फील नहीं हुआ। और आपको जैसे आप स्टे या जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी लगे अनकंफर्टेबल या ट्रस्टवर्दी नहीं लगे, वो सही पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है उस जगह से या उस पर्सन से, तो आप वो चीज़ सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो वो वहाँ पे आप अवॉइड ही करिए। मैं थक गई थी इसलिए मैं रिटर्न आ गई। आप शाम को वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के वहाँ पे लाइट शो भी एंजॉय कर सकते हो, अगर आपका मन हो तो वो भी बहुत अच्छा और देखने लायक होता है। तो चलो अब थोड़ी बजट की बातें कर लेते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे एक दिन का खर्चा हम काउंट करते हैं, यहाँ पे आने से लेकर यहाँ का स्टे, फूड और सारी चीज़ें, तो आपको लगभग एक इंसान को यहाँ पे 4500 रुपीज़ खर्चा हो सकता है एक दिन के स्टे के लिए। और हम अभी कल भी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो इस ब्लॉग का सेकंड वाला पार्ट भी ज़रूर देखना कि मैं कल कहाँ कहाँ विज़िट करने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो अभी दादी ने मुझे फूड ला के दे दिया है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब भूख लगी थी मुझे, तो अभी मैं खाना खाऊंगी मस्त, और बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे फूड। थोड़ा सा गुजराती स्टाइल में इन्होंने सब्ज़ी वगैरह बनाई है और घर जैसा ही खाना है। तो अभी मैं मील एंजॉय करती हूँ, और आप बने रहिए मेरे साथ इस वाले चैनल पे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या कुछ आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो अभी मैं खाना वाना खा के थोड़ा सा अभी कल के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। तो अभी ये सब सुबह जो भी मैंने मतलब कपड़े वपड़े इधर उधर फैला के रखे थे, वो सारे सोने से पहले मैं अरेंज करके सो जाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।